तो देखो हैं वो राजनीति में, जिसका उन्होंने खंडन किया मैंने कहा तथाकथित पत्रकार। बताओ 40 साल से हम मेन स्ट्रीम में पत्रकारिता की हैं और तथाकथित, हो सकता है कि मुझे न जानते हो, पूछ लेना चाहिए। कन्हैया बेलारी को वैसा पत्रकार है? टाइम्स ऑफ इंडिया छोट मोट अखबार है क्या? वीक मैगजीन मलयालम मनोरमा छोट मोट है क्या? तहलका छोट मोट है क्या? गवर्नेंस नाउ में हम काम किए, संडे ऑब्जर्वर में काम किए, तो तथाकथित हम कैसे हो गए? अशोक चौधरी ने तो कह दिया कि गुलामी करूंगा, दिया ना भाई। कि अगर आप सत्य साबित करें, हमको तो देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अगर तो मैं आपका गुलामी करूंगा, तो अब उनको गुलाम बनाने के लिए पीके तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, अब देखिए अगर साबित करते हैं तो। सर इनका नया प्रयोग सर कितना असर दिखाएगा? जैसे अभी ऐलान भी कर दिए राजनीतिक गलियारों में। काहे का दिखाएगा जी? कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। अच्छा, हमसे तुम पूछ रही हो, विश्लेषण हमसे करा रहे हो। आप ही से पूछ रहे हैं कि कितना असर दिखाएगा? बेअसर रहेगा, एकदम बेअसर। बेअसर क्या है? तेजस्वी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? कोई नहीं, एक वोट तेजस्वी का इधर से उधर नहीं होगा। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बिहार चुनाव नजदीक आ गया है, सभी राजनीतिक पार्टी की नजर महिला वोटर्स पर है, जहां एक तरफ 26 तारीख को यानी कि कल सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मिलकर 75 लाख घरों की महिलाओं को, मतलब एक महिलाओं को 10,000 की किस्त जारी किए सर। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का सर पहली बार बिहार में रैली हुआ, सभा को संबोधित की, मोतिहारी गई सर। कितना इम्पैक्टफुल रहा सर उनकी ये सभा, प्रियंका गांधी की सर पहली बार की, और आने वाले चुनाव में क्या इम्पैक्ट डालेगा सर? नहीं डालेगा तो जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उसका योजना, कौन योजना है, क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी दोनों मिलके सर ये किए थे। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों दिखाई पड़ रहे थे उस पर साथ साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिखाई पड़ रहे थे फोटो ना जी। हाँ सर, उसी पर नहीं लिखा सबके दोनों भाई। प्रधानमंत्री कुछ बोले भी ना, भाई भाई कुछ सर नहीं बोले। देखो, नगद जब पैसा मिलता है तो असर तो पड़ता ही ना है सर। आ गया होगा सारी महिलाओं के खातों में पैसा, तभी ना। वही, हाँ, तो एक क्लिक से सबका अकाउंट नंबर है। जैसे कैसे किसान सम्मान योजना में करोड़ों करोड़ किसानों को एक साथ चला जाता है, तो अब तो ऐसा डिजिटल व्यवस्था हो गई है कि बटन दबा गया, सबके अकाउंट में चला गया। तो असर क्यों नहीं डालेगा? असर तो डालेगा ही। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं का माना जाता है कि जो उन्होंने 20 वर्षों में महिलाओं के लिए, दैट पर्सन हैज डन ए लॉट फॉर द वुमेन इन बिहार। उन्हीं के कहने पर, सुझाव पर कहो, शराबबंदी उन्होंने क्या ना। हाँ सर, बताते भी हैं। और महिलाओं के लिए तुमको आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने कर दी। कहाँ पे? पंचायत चुनाव में। तुम लोगों के लिए, मैंने लड़कियों के लिए जो हैं रोजगार में, देखो 35% के आरक्षण दिया। तो माना जाता है उनका वो कोर वोटर माना जाता है। नहीं तो उनका कितना है, 2.5 या 9 कुछ इसी तरह कुर्मी जो समाज से हैं, लेकिन अति पिछड़ा में और महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार का, तो उनके खाते में चला गया। उसमें जीविका दीदी जैसे कैसे कैसे जो भी व्यवस्था है, जीविका दीदी असर तो पड़ेगा ही। अब तुम देखो झारखंड में माँ बहन योजना क्या बहन मान योजना के तहत दिया था ना। तो उसका असर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, बहुत हुआ सर। हुआ। तो यहाँ भी क्यों नहीं होगा? मतलब ये असर डालेगा, ये जो 10,000 राशि जारी कर दी गई है। 1100 रुपया उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 6 तरह का है, जिसमें तुम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 6 तरह का सामाजिक सुरक्षा पेंशन का है। उसमें भी इन्होंने बढ़ाया। अब
अपोजिशन चूंकि 2500 हम देंगे तो कोई हाँ। ATM कार्ड दे रहा है, वो ठीक है, लेकिन इन लोगों के एक है ना भाई कि तत्काल मिल गया। कितना भी कई वर्षों तक की डिमांड होते रहा। अब ये भी है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए सरकारी कर्मचारियों का, ठीक करे नहीं करे, लेकिन अभी जरूरत है। 10,000 रुपया कम ना होला। बिल्कुल। अब पर्व त्योहार आ गए, रोजगार शुरू करने के लिए सर वो तो अलग है, यही है ना। हाँ, यही है। हाँ, रोजगार नामे है उसका। हाँ। तो मान लो कि पर्व त्योहार में 10,000 मिल गए, तुम भी पर्व त्योहार में जाओगी ना, तो 2-4-5 रुपया बगलिया में रही तो कितना निकलेगी। कहीं से अगर मिल जाए, ऐसे ही तारा अकाउंट में कोई डाल दे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल सर। तो वही है, फायदा मिलेगा। तो प्रियंका तुम्हारा सवाल यही था। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया था, बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया था। जब चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव जो हुआ था, मुझे लगता है इस चुनाव में भी, कब चुनाव हुआ था वहाँ 22 में हुआ था, 2022 में वेस्ट बंगाल में, 2021 में हुआ था, 2022 में उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाई। महिलाओं ने जैसा वोट देना चाहिए था, लोकसभा में तो PDA जो इन लोगों ने बनाया, तो PDA से पिछड़ा दलित और अकलियत जैसे या आदिवासी जो भी अकलियत है, लेकिन बनाया, बड़ा क्लिक किया। और उसमें भी था क्लिक कि मुलायम सिंह यादव पर से जो था कि परिवारवादी पार्टी है, यादवों की पार्टी है, तो अपने परिवार में जो दिया उन्होंने अपने पति, बाकी किसी यादव देखिए, तो एक असर उसका हुआ। तो अब देखो, ये देखना होगा। हालांकि प्रियंका गांधी तो काफ़ी, उनके सभाओं में ऐसे भी भीड़ हो जाती है, अट्रैक्शन है, वो स्टार है ना, सेलिब्रिटी है कहता है। अब कितना विश्वास करती हैं महिलाएं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने जो किया है, इसका फायदा होगा, बहुत कुछ होगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन के जो लोग इसके काट में और क्या। बिल्कुल सर, तेजस्वी यादव भी कल वेटरनरी कॉलेज में सभा को, मतलब वही महिलाओं से सर बातचीत की, और बातचीत करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि घोषणा की कि अब माँ MAA योजना लाएंगे। M से सर है मकान, A से है अनाज और A से आमदनी सर। वो भी सर महिला वोटर्स को वो भी एक तरह से साधने में लगे हुए हैं सर। और हमने खुद महिलाओं से बातचीत की, काफी आकर्षित नजर आई सर तेजस्वी यादव के प्रति सर। आकर्षण था, हाँ, तेजस्वी के प्रति। तो उम्मीदें हैं। 25 तारीख को था ना? हाँ, 25 तारीख, परसों मतलब। आज तो 27 हो गया ना। हाँ, तो परसों था। हाँ, क्यों ना, तो लाना ही पड़ेगा ना। देखिए, वोटर, महिला जो वोटर होती हैं, वो बड़ा, अब ऐसा पहले जैसा नहीं है कि पति जी कह दिए एक घर जी के देखा हमें दबा दिया जाके, हे पर दबाई है, हाँ दबा दे। लेकिन उसको देखते हैं ना कि कहाँ से, लड़कियों को क्या चाहिए, सुरक्षा। तुम घूमती है तो क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए सर। घर से निकलनी, आराम से कहीं काम करी या कहीं सेफली घर पर पहुंच जाए, ये चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सर, ये चाहिए। और प्लस रोजगार के लिए जो चिंतित रहती हैं, वो ये कहीं हो जाए, अब पैसा की जरूरत पड़े के, तो वही देख रहे हैं तेजस्वी यादव भी कि काट में अब ला रहे हैं। लेकिन तब आप लाइएगा, सरकार बनी तब यहाँ हमारा मिलता है। ठीक ना, अंतर हो जाता है ना। सर बिल्कुल सर। अमित शाह 10 दिनों के अंदर सर दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं सर, और 26 तारीख को शाम में सर बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ सर बैठक किए। इसके बाद 27 तारीख को, यानी कि आज, उनका सराय रंजन, समस्तीपुर के सराय रंजन में उनका कार्यक्रम है सर। वहां जाकर सर वो बैठक करने वाले हैं सर। क्या चुनावी मंत्र दिए सर कल जो बैठक किए बीजेपी नेताओं के साथ सर? नहीं, कल तो बेतिया में भी थे ना, बेतिया में भी थे, पटना में भी थे।
तो एक तो है कि मंत्र क्या है। अब देख रहे हो जितना कुल 10 दिनों में सर दूसरी बार बिहार दौरा हो रहा है सर अमित शाह का। हाँ भाई, तो उनका माथा न है। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि असली चाणक्य वही है, उनके पास माथा है। अच्छा, तुमको याद है, तुमको पता है कि 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभारी कौन था? अमित शाह से सर। अमित शाह थे। और जब प्रभारी थे तो कितनी सीटें बीजेपी जीत गई? 70 प्लस 75 के आसपास, सोचो। जबकि हम लोग या कोई विश्लेषक जो भी हैं सारे लोग ये कहते थे कि वह मुलायम और मायावती जब मिल गए तो अब कहाँ वो ठग, कोई हरा नहीं सकता है। ये था मिथ जिसको तोड़ दिया अमित शाह ने। अमित शाह का दिमाग को तो वैसे ही थोड़े बैठक कर रहे हैं। सासाराम में, डेहरी में भी बैठक किए थे, बेगूसराय में भी बैठक किए थे, सराय रंजन में भी किए थे, पूर्णिया में भी करने वाले हैं, कहाँ कहाँ हाँ जाने वाले हैं। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट 4-5-10 डिस्ट्रिक्ट बुला करके अपना करते हैं। उसमें तुमको संभावित जो दावेदार उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी बातचीत करते हैं। अच्छा। यहाँ भी हुई होगी, निश्चित तौर से हुई होगी। और मंत्र क्या है कि कैसे हम चुनाव जीते हैं, सकते हैं। आप लोग क्या क्या कीजिए, कैसे क्या करना है, ये मैं देख रहा हूँ। अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सरकार का, यानी कि डबल इंजन सरकार है, तो केंद्र में जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व, इनके कामों को जनता तक पहुँच बताइए। अब जैसे कोई विपक्ष क्या कहता है, देखला आके सड़क बन गई लूँ, तो वो सड़क थोड़े बना है, मैं पैसा दे रहा हूँ, ये सरकार पैसा दे रही है, तब ना सड़कें बन रही हैं या कोई भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो हम ये सब बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। अपोजिशन पर ज़्यादा उस तरह का मतलब केवल आरोप प्रत्यारोप में आप लोग मत रहिए, गो ऑन द ग्राउंड। अभी तो पूरे बिहार भर में RSS के काफ़ी लोग आ गए हैं, देश भर के जितना समझे कि से पदाधिकारी बीजेपी के सब आके गिरल वहाँ 2 महीना जब तक से चुनाव तब ना हुई तब तक बीजेपी ऑफिसर भीड़ लगा रहता है बाहर में सर, बीजेपी भीड़ लगी रहती है ना। बिल्कुल सर ये जो बैठक हो रही है किसी भी क्षेत्र में हो रही है तो ये रैंडमली बैठक हो रही है सर, इसके पीछे ये चुनावी रणनीति क्या, नहीं इस जिले में ऐसे कर रहे हैं बैठक, जैसे पिछले बार सर वहाँ पे बेगूसराय में हुआ है, फिर अभी सराय रंजन में हो रहा है सर। रणनीति के तहत किया जाता है, रणनीति के तहत किया जाता है। जैसे रणनीति के तहत ही इन लोगों ने किया कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में होगा। पहले हुआ था हर जिला में हुआ, फिर कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, अभी भी चल रहा है, अभी चल रहा है। ये दूसरी बात है कि कई जगह समझो कि जूतम पैजार हो जाता है, आपस में लड़ जा रहे हैं। जूतम पैजार मैंने समझती हो? हाँ सर। हाँ, का आपस में लड़ना। हाँ आपस में लड़ाई हो जा रहा है ना जी। लेकिन फिर भी हो रहा है। तो जहाँ ज़्यादा लोग जुटते हैं तो थोड़ा बहुत, जहाँ ढेर बर्तन रहेला तो लड़ाई लगेला, कड़ नहीं करता है, तो वो भी हो रहा है। लेकिन कर तो रहे हैं। तो एक रणनीति के तहत इसी जगह पे बैठक हो रही है। और वहाँ से अगल बगल के जिला को बुला दिया जाता है और पटना में भर जिला, तो पटना में भी आकर कर सकते हैं। एक से एक ये भी फीलिंग जाता है ना, एक ये फीलिंग जाता है ना कि देखिए हमारे जिला हम लोगों के इलाके में आए हैं, पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज होगा ना। सर तेज प्रताप अपनी नई पार्टी का सर ऐलान कर दिए हैं, जनशक्ति जनता दल। इसके साथ ही जो चुनाव चिन्ह है सर ब्लैक बोर्ड का दिए हैं। इसके साथ ही सर उसमें लालू प्रसाद यादव, उनके पिता और उनकी माँ राबड़ी देवी का सर तस्वीर गायब दिखा सर उस पोस्टर में। क्यों सर? आखिर वो कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, वो मेरे भगवान हैं, लेकिन पोस्टर से सर तस्वीर गायब। अरे भगवान उनका के अपना घर से निकाल दे, घर से निकाल दिए सर। उस घर में थोड़े रहते हैं वो तो है सर, लेकिन फिर भी तस्वीर लगाए हुए हैं सर, जहाँ भी जाते हैं लालू राबड़ी का। अब कहाँ लगाते हैं? जैसे एक बार ऑफिस का दिखा था तो उस समय भी था। अरे भाई अभी के बात बतिया, पहले के बात बतिया से क्या मतलब है? पहले हई रहे, हऊ रहे, फलान रहे, ढेकान रहे। आज के स्थिति में यही है कि अपने परिवार से वो बिल्कुल कट गए हैं, काट पूरा अलग हो गए हैं, काट दिए गए हैं, कट गए हैं, दोनों बातें हैं।
अब पूरा कमान वहाँ पर तेजस्वी के जी में है और इनका बहुत सारा अटपट सटपट काम भी रहता है जिससे उनको लगता था कि पार्टी अटपट-सटपट बदनाम हो बयान रही देना है, भी। बयान देना, हाँ कुछ इस तरह के काम। तो उनको इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट हिम। तो अलग कर देते, भी बेचारे पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल। तब ब्लैक बोर्ड मिल गया है, हाँ, सिंबल, चुनाव से। और पिताजी के जगह पर हटा उठा दिए पिताजी के कि भाई पिताजी अब कुछ करते निखंजा, कुछ करे लायक है निखंजा, तेहन जना के फोटो हम काहे टांगे। हाँ, अब भगवान उनके दूसरे नहीं देखी कि इसके हाँ, गांधी जी का महात्मा टांगे गांधी हैं, है, भीमराव अम्बेडकर है सर, भीमराव अम्बेडकर हैं, जयप्रकाश नारायण है, लोहिया जी हैं। हाँ, लोहिया जी हैं। तो अब सबको तो हटा ही, माने माता पिता को हटाइए दिए। तमेव माता तमेव च पिता, पिता तमेव माता तमेव, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तमेव माता च पिता तमेव। तो सब दोनों आदमी को चपोत करके हटा दिए मतलब, और ला दिए महात्मा गांधी जी को, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, गुदड़ी के लाल, तो ठीक है कि ये भी जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के, ये पांचों का ला दिए सर। हाँ तो अंगूरी पांचों को, अभी पांचों के रास्ते पे से चलेंगे, पांचों के ऐसे करके चलिए ना, पांचों के बात रही है, पांचों के रास्ते पर चलेंगे अपना। हाँ सर, 5 दिखाएंगे, 5 कौन कौन 5 था, यही 5 सर। इनका नया प्रयोग सर कितना असर दिखाएगा, जैसे अभी ऐलान भी कर दिए राजनीतिक गलियारों। अरे काहे का दिखाएगा जी, कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। अच्छा, हमसे तुम पूछ रही हो, विश्लेषण हमसे करा रहे हो, आप ही से पूछ रहे हैं कि कितना असर दिखाएगा। बेअसर रहेगा, एकदम बेअसर। बेअसर क्या है, तेजस्वी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, एक वोट तेजस्वी का इधर से उधर नहीं होगा। तुम माई का बात कर रही हो ना, MY है, तो क्या तुम ही बताओ तो क्या माई पर असर होगा। वो जब विरासत लालू प्रसाद यादव ने दे दिया उनको, तो पूरा वोट सट गया ना, यहाँ पर पूरा वोट सट गया। अब वो क्या कहते, तेजस्वी यादव भाई कह रहे कि राजनीति करना है तो सही से कीजिए। हे बड़े भाई, राजनीति करना है तो बढ़िया से कीजिए। क्षेत्र आपका हसनपुर है, वहाँ लगातार जाते रहिए। तो 5 साल में 3 बार गई वहाँ खाली। अब लेकिन जा रहे हैं, अब महुआ जा रहे हैं। अब वो कह रहे थे कि हम महुआ, राघोपुर भी जा रहे थे तेजस्वी के घर। हाँ, चूड़ा दही बाटे खाती, क्या कहते किस भार में डूब पड़वा। तो ये इससे क्या होगा, इससे वोट मिल जाएगा। आपका वोट है कहाँ। दूसरी मेन स्ट्रीम की पार्टी आपको तरजीह देगी नहीं, जानती है कि क्या है, बिल्कुल। आखिर लालू प्रसाद यादव ने जब साधु यादव जी को छोड़ दिया, साधु यादव को, सुभाष यादव को, तो कहाँ हैं लोग पॉलिटिक्स में। यहाँ वहाँ मैंने जो करते रहे, लेकिन जम तो नहीं ना पाए। तो उसी तरह ये जो है अब करते रहे, ऐसे ही करते रहे, लेकिन हमको नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट जो है, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सर, रोहिणी आचार और संजय यादव के विवाद पर तेजस्वी यादव सर पहली बार बोले, या कहीं कि चुप्पी तोड़े सर। तेजस्वी यादव कहे कि बहन पर उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, दीदी ने गोद में खिलाया है सर, काफी कुछ बोल रहे हैं। और सम्राट चौधरी जो बोले थे कि लालू जी किडनी लेकर टिकट दे रहे हैं, उस पर भी बोल रहे हैं कि छपरा की जनता चाहती थी कि रोहिणी जी आए और इसीलिए लालू प्रसाद यादव उनको लेके गए सर, और रोहिणी की टिकट को लेकर कोई लालसा नहीं थी सर। क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर। नहीं, देखो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो इमोशनल बात कर रहे हैं ना, इमोशन में कह रहे हैं। अब एक तरह से जो पोर्ट्रे हो रहा है, जो बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पर खास तौर से, तो एज इफ दोनों में फाइट है, लड़ रहे हैं, बहुत फॉलो कर लिए हैं, काफी कुछ आया है सर। हाँ, माने जो बातें आ रही हैं उसी को वो क्लियर पाई कि ऐसा नहीं भाई, बड़ी बहन है, मुझे गोद में खिलाई है, तो बड़ी बहन तो खिलाई ही होंगी, ऐसी बात थोड़े है। ये डिफरेंसेस जो लोग पैदा करना चाहते हैं, और वो किडनी नहीं दी हैं, तो समाज में ऐसे काफी चर्चा है सर, किडनी नहीं दी है, ये सब तेजस्वी लेकिन आज बोले भी कि सर इतनी बड़ी कुर्बानी वो दी है। आपके कैसा लगता होगा उनको। तो भाई समाज में अब उतना देखने लगेंगे रोहिणी तो ठीक नहीं है, लेकिन ये हमसे अगर पूछेगी तो जो
मेरा अपना जो विश्लेषण है, बिना इधर उधर डंडी मारे, हम्म। कि पॉलिटिकल एम्बिशन तो उनको है ही। तो तेजस्वी यादव इस बात को उनको कहना चाहिए, लेकिन कहेंगे भी नहीं। वो जो कहते रहे हैं पर्दे के पीछे कि भाई जिसको राजनीति करना है आए, लेकिन अभी परिवार में इस साल मैं ही खड़ा होऊंगा इस बार। बाकी जिसको राजनीति में आना है आए, वो थोड़े हम रोके हैं, हम थोड़े रोके। लेकिन रहिए पहले जैसे। अब राजनीति नहीं होगा कि आप कहीं पर हैं, अब बरसात की तरह जैसे पानी आता है तो मेढक की तरह टाँव 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 पियर पियर ना निकल अभी रहे सर हैं। कांग्रेस कांग्रेस वाले सर ऐसे ही अभी लगता है मुझे, मतलब बरसात आया तो मेढक बाहर नहीं आ जाता सर। नहीं तो कांग्रेस एक पार्टी ना है, हाँ। हम तो व्यक्तिगत ना। तो उनको भी जो चर्चा थी, चर्चाओं के बीच चर्चा तो यह ना था कि वो सोनपुर से या फिर दानापुर से लड़ना चाहती हैं। तो तेजस्वी यादव शायद कह दिए कि ना आप मत लड़िए, समझाए ही होंगे। लेकिन वंश आप में जो है नेता बने वाला जो जन्म घूस जलन अब पत्रकार बने वाला, वो छूटेला निकलेला ना। हाँ, वो अंत तक रहे। जब चुनाव आई ना तब समझ जाए किसे अब की पारी जीत गई। 2-4-5 हुआ के घूम घेर के क्या 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 कर रहे हैं, अब की तैयारी नहीं है। कहा था नाम इस बात तो ऐसे ही जीत है, कुछ ना कुछ बात करने लगते हैं। तो निश्चित तौर से रोहिणी आचार्य को भी ये सब बोलते होंगे, करते होंगे। था तो एम्बिशन तो है ही भाई, पॉलिटिकल। उनके पूरे शरीर में खून जो है पॉलिटिकल ब्लड है। बिल्कुल सर। हालांकि 5 बहनों ने अपने को बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग कर दिया है। हाँ। मीसा भारती और मीसा 2 हैं। हाँ। मैं अपने कार्यक्रम में कल भी और भी कई जगह कि भाई मीसा भारती भी जो लड़ी राज्यसभा लड़ते रहते हुए, मैं तेजस्वी यादव चाहते थे कि दीदी न लड़े। नहीं चाहते थे लड़ना, नहीं चाहते थे। क्या जरूरत है भाई, राज्यसभा में आप ऑलरेडी हैं। 2-3 साल बाकी है। आखिर उनके छोड़ने के बाद वो सीट कहाँ चली? एक घट गया अपोजिशन का, आरजेडी का, वो चला गया सत्ता पक्ष के पास, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं था। तो यही है, इसलिए इमोशनल है, भाई बहन का संबंध है। और ऐसे जो बात करते हैं किडनी को लेकर के, नहीं करना चाहिए फालतू फालतू बात। सर, प्रशांत किशोर ने जो अशोक चौधरी पर एलिगेशंस लगाए थे, उसको लेकर अशोक चौधरी कहे हैं, आज जहानाबाद पहुंचे थे, वहां उन्होंने कहा है कि यदि जनसुराज ये साबित कर दी कि 1 कट्ठा जमीन मेरे या मेरी पत्नी की अवैध संपत्ति है, तो मैं जनसुराज का गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। सर, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? लगातार प्रशांत किशोर भी उन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं और अशोक चौधरी ऐसा कह रहे हैं। भाई मंत्री हैं, और जब ऐसा कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, क्या किए हैं चैलेंज? जरा फिर से पढ़ो। है कि मैं जनसुराज का गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं गुलामी करूंगा, उनका गुलाम बन जाऊंगा। तो देखिए प्रशांत काफी बड़ी बात है सर। बिल्कुल, क्यों नहीं बड़ी बात है? वो तो अब ये कह दिए कि अगर आप सत्य साबित कर दिए, जो भी आप आरोप लगाए हैं उसको सच्चा साबित कर दीजिएगा, तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। यही ना कहा उन्होंने। हाँ सर। तब तक ये तो बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ। बड़ी बात कह दी उन्होंने। वो ये भी बोले कि संपत्ति हम लोग को दिखाना पड़ता है हर साल सर, जितना भी संपत्ति है हमारे पास। तो बड़ी बात तो कही थी, लेकिन तभी ये लोग भी मानने वाले हैं नहीं। एक बड़ी बात कहे तो अब ये लोग देखिए और बड़ी बात कहेंगे। और तो, हाँ, फिर उधर से आएगा। तो हम हमारे तुम्हारे लिए तो बढ़िया ना है जी, खबरें मिलते रहे। हाँ सर। सर, आपने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर सर, आरके सिंह को लेकर सर, कि अब ना किसी से इस्तीफा मांगेंगे, ना ही किसी का सर सफाई मांगेंगे सर, और पीके का मुद्दा को लेकर सर 4 अक्टूबर तक ना मुंह बंद रखेंगे सर। इसको लेकर अब आरके सिंह पोस्ट किए हैं सर, आपको जरा विस्तार से बताइए सर जनता को। अपने व्यूअर को, हालांकि कल शाम वाला भी मैंने किया, तो ये बताया। देखो है क्या कि आरके सिंह आरोप लगाए, आरोप नहीं लगाए सर। हाँ। आरोप नहीं। हाँ। उन्होंने ऐसा अखबार को बताया, अखबार वालों से कि भाई ऐसा आरोप पीके ने लगाया है, तो इस पर जिनके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो जवाब दे, सबूत दिखाए, जवाब दे कि ये गलत है।
और विथ प्रूफ, सबूत के साथ कि नहीं ये देखिए ऐसा ऐसा गलत है। और नहीं तो उनको अगर नहीं जवाब देते हैं तो इसका मतलब सही है, दिस शुड स्टेप डाउन, रिजाइन करना चाहिए। ये कहा उन्होंने, इसको लेकर के बड़ी तहलका मचा। बहुत ज्यादा पार्टी के सीनियर नेता हैं और हाँ। पार्टी के ही, तो उसके बाद जो है उनके जो कुछ भी उन्होंने कहा उस पर पार्टी का कोई बड़ा नेता रिएक्ट नहीं किया। नहीं सर, कोई नहीं किया, कोई नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब अब रिएक्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? इससे एक मैसेज अलग दूसरे तरह का जाता है। अगर आप पर कोई, जैसे अशोक चौधरी ने तो कह दिया कि गुलामी करूंगा, दिया ना भाई। हाँ। कि अगर आप सत्य साबित करें, हमको तो देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अगर तो मैं आपका गुलामी करूंगा, तो अब उनको गुलाम बनाने के लिए पीके तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, अब देखिए अगर साबित करते हैं तो। यहाँ उसी दिन जिस दिन इन्होंने लगाया, उसके दूसरे दिन इनसे 2 नेता मिलने गए रात में, और फिर परसों जो है मैं भी प्रयास कर रहा था कि इनका इंटरव्यू लूं, तो किसी ने बात कराया उनसे, तो कहे कि हम 4 को आएंगे, अभी हम 4 तक कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं एज्यूम किया अपने से कि इसका मतलब कि 4 तारीख तक, ये नहीं एज्यूम ही नहीं, मेरा जो डुबंत दस्ता है यहाँ तक बचा है कि जो दोनों लोग गए थे उन लोगों ने एक तीसरे से जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, उनसे बात कराई। अच्छा। इसके बाद ये शांत हो गए। 4 तक पत्रकार भी बहुत गए से, किसी से कुछ नहीं बोले, बात भी नहीं किए। तो देखो, हैं वो राजनीति में, जिसका उन्होंने खंडन किया उसमें लेगा तथाकथित पत्रकार। बताओ 40 साल से हम मेन स्ट्रीम में पत्रकारिता की हैं, तथाकथित, हो सकता है कि मुझे न जानते हो, पूछ लेना चाहिए। कन्हैया बेलारी को बच्चा पत्रकार है। टाइम्स ऑफ इंडिया छोट मोट अखबार है क्या? वीक मैगजीन मलयालम मनोरमा छोट मोट है क्या? तहलका छोट मोट है क्या? गवर्नेंस नाउ में हम काम किए, संडे ऑब्जर्वर में काम किए, तो तथाकथित हम कैसे हो गए? अभी डिजिटल में 5 साल से हिलाए हुए हैं, नहीं हिल रहा है। हाँ सर, बिल्कुल। आज के तिथि में हम भी छोट मोट सेलिब्रिटी बन गए हैं, नहीं बन गए हैं? हम भी कहीं जाते हैं, सर ऑटो वगैरह पट वगैरह करते हैं लोग, तो हमको आप तथाकथित कहते हैं। अब चूंकि वो आप पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन भाई कुर्सी चाहता है। पॉलिटिशियन क्या चाहता है? कुर्सी। आप तो माला जपिएगा नहीं, कुर्सी चाहिए ना। हार गए आप कहते हैं हमको हरवा दिया गया। आपने कहा है ऑन द रिकॉर्ड। 15 में आपने कहा कि एक नेता हमारे यहाँ पैसा लेकर टिकट बांट रहा है, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड, है ना भाई? और आप ईमानदार हैं, तो ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदार नरेंद्र मोदी ईमानदार नहीं है, नीतीश कुमार ईमानदार नहीं है, राहुल गांधी ईमानदारी का क्या है? तो पॉलिटिक्स में आप हैं तो ईमानदारी का मतलब, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ करना होता रहता है। तो मैं आँख ऐसे बंदो करे के परी, कुछ में आँख खोलाऊं के परी, हंस एक आँख बने दोनों में, ये सब करना पड़ता है पर ना, बहुत कुछ। आप साफ कहिए तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना। बोल रहे सर, 2 आदमी जो गए थे, एक का हम नहीं नाम बताएंगे, अब जब वही नहीं बताया उन्होंने, एक तो खोल दिया कि हमने ये नहीं खोला था कि कौन गए थे। 2 लोग, हाँ, लेकिन उन्होंने खोल दिया कि दिलीप जायसवाल। दूसरा का वो छिपा रहे हैं। हाँ। इसलिए दूसरे का छिपा रहे हैं कि दूसरा सरकार में बड़े पद पर है। अच्छा। चुपके गए थे, चुपके ना, तो चुपके आप तो क्यों चुपके खुलेआम जाते जा रहे हैं मिलने के लिए? तो कुछ ना कुछ भाई, अब हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा बन गए राज्यसभा के, बन गए, आपको कुछ नहीं दिया गया, तो कुछ तो बात हुई होगी ना, तब है ना 4 तक कह रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, तो वही हम लोग देखिए मुंह बंद रखेंगे 4 तक। 4 तक क्या नहीं बोलिएगा। आज की खबर के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।